सो ये वीकेंड टाटास के नाम टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स के बारे में करेंगे बात। लास्ट टाइम हमने जो है अडानी ग्रुप जो है डिस्कस किया था और आप लोगों को वो पसंद आया था। सो आई थॉट ये वीकेंड करते हैं बात टाटा ग्रुप की। अब टाटा ग्रुप की कुल मिलाकर 15-16 कंपनियां जो है हम इस वीडियो पर कवर करेंगे। दो पार्ट्स में ये वीडियो होने वाली है, एक फ्राइडे को आ जाएगी और एक संडे मॉर्निंग को आ जाएगी। मेंबर्स के लिए पॉसिबली दोनों वीडियोस अवेलेबल होंगी, तो चेक दैट आउट। और टाटास के ऊपर तो एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ कि आपने जो है रिसेंट कई वीडियोस में या कई फिल्मों में भी इवन जो है ये सुना होगा, उठा लो टाटा का कोई भी शेयर। तो बिलीव मी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाटा एक ग्रुप के तौर पर अपना इंडेक्स भी बना लेंगे और कुल मिलाकर 15-16 कंपनियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेंगे, आई डोंट थिंक सो आप जो है विल बी जो है कहीं सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आई थिंक एक लॉन्गर पीरियड ऑफ रन में जो है आपको अच्छा ही मिलेगा। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के शेयर्स की एज अ होल। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, लॉन्ग नंबर जो है व्यू क्या है, या ओवरऑल वो स्टॉक क्या कह रहा है, कुछ महंगा है क्या सस्ता है, और मेरी ओपिनियन क्या है एंड ऑल दैट। तो सबसे पहला शेयर हम उठा रहे हैं टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लगभग 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 30 के भी नीचे। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी जो है कोई जो है शक नहीं इनके ऊपर, बहुत अच्छा। इसके अलावा जो है डिविडेंड यील्डिंग कंपनी है और टाटा के ग्रुप के ऊपर जो है आई थिंक द कैश काउ, और सबसे ज़्यादा जो है पैसा कमा कर देने वाली और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट पैसा देने वाली, ना ही केवल शेयर होल्डर्स को, ना ही केवल प्रमोटर्स को, ना ही जो है ओवरऑल बट की पूरे ग्रुप को, ये जो है कंपनी जो है अच्छा खासा काम कर रही है। इस स्टॉक के बारे में जो है कोई भी ऐसा ओपिनियन मुझे नहीं लगता नेगेटिव होगा मेरी तरफ से। यस, मार्केट में आपको जो है नेगेटिविटी जो है इस स्टॉक के ऊपर भी मिल जाएगी, ये कहकर कि इनोवेट नहीं कर रहे हैं दिस एंड दैट। उसका मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है हमेशा, वो ये कि भाई आप जो है आपने बहुत सारी एक्विजिशंस देखी होंगी, कंपनियां देखी होंगी। टाटा में भी बिलीव रखता है कि जल्दबाजी में नहीं, एक बार फुल्ली इस्टेब्लिश हो जाए, थिंग्स जो है क्लियर हो जाए, उसके बाद काम कर लिया जाएगा और तब तक जो है एडवांटेज दिया जाए या तब तक जो है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया जाए उस थीम के ऊपर। अगर टाटा ग्रुप जो है चलना चाहता है और टाटा ग्रुप चलता है, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है। तो इसके अलावा जो है आई थिंक इस शेयर को या इस शेयर के ऊपर अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखो, अगर आप डिविडेंड वाइज भी देखो, अगर आप हिस्ट्री वाइज भी देखो, अगर आप लेगेसी वाइज भी देखो, अगर आप किसी भी जो है एस्पेक्ट से देखो और फ्यूचरिस्टिक भी देखना है, तो आपको आज जो है ये 13 लाख 14 लाख का मार्केट कैप ज़्यादा लग रहा है। तो इमेजिन करो 10 साल पहले पॉसिबली ये कहाँ था, इससे भी जो है नीचे था। 5 का 10, 10 का लगभग 15 होने को तैयार है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सिमिलर जो है ये 15 का जो है फर्दर जो है मूव करेगा, उस फर्दर जो है उससे ज़्यादा मूव करेगा, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एंड ऑल दैट वो चलती रहेगी। तो मुझे पर्सनली ये स्टॉक बहुत पसंद आता है और सबसे बड़ा जो है आई थिंक ये तो मेरे लिए मस्ट हैव जो है रहता है किसी भी पोर्टफोलियो में। उसके बाद आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है एक साइकिल के तहत स्टील सेक्टर को जो है कहीं ना कहीं जो है दिखाता है। मार्केट कैप 2,25,000 करोड़ का जो है कंपैरेटिवली जो है स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग नहीं है। लास्ट क्वार्टर्स में जो है रिजल्ट्स में जो है लॉसेस दिखाए थे। इसके अलावा जो है प्रॉब्लमेटिक्स जो है सिचुएशंस रहती हैं जब साइकिल आपके फेवर में ना हो। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी जो है वो सिंगल डिजिट या नेगेटिव में, विच इज़ नॉट गुड। इस चीज़ को जो है सिर्फ और सिर्फ आप डिविडेंड यील्ड के लिए अगर सोच रहे हो कि आपको चलो एक क्वांटिटी बिल्डअप करनी है या डिविडेंड जो है यील्ड एंड ऑल दैट, तो आप जो है साइकिल की वेट के दौरान जो है आप जो है बस इसे क्वांटिटी जो है ऐड करते जा सकते हैं इन बिलीव की जो है साइकिल घूमेगा तो एडवांटेज मिलेगा, उसके साथ जो है टाटा ग्रुप का नाम मिलेगा तो उसको एडवांटेज मिलेगा, और ये जो है आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जो है हेल्प करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। या टेक्निकल तौर पर तो जो है ऑप्शन हमेशा से ही रहती है। क्या ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है? वेल डिपेंड कि आपका जो है किस किस्म की जो है आप जो है विजन रखते हैं। अगर आपने 10-10 15-15 साल जो है सोचना है अपने पोर्टफोलियो को, तो आप इसकी क्वांटिटी बेस जो है क्वांटिटी के ऊपर खेल सकते हैं। बट फिर आपके पास एक नया आइडिया आएगा, भाई अगर मुझे इस शेयर के बारे में क्वांटिटी जो है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करनी है तो मैं टीसीएस की क्वांटिटी क्यों ना लूँ। उसका जवाब ये है कि टीसीएस हो सकता है आपको जो है हर सालाना 10 12 15 की जो है रिटर्न के हिसाब से जो है कंपाउंडिंग दे, बट ये शेयर जिस दिन जो है साइकिल में आया तो पॉसिबली जो है एक धमाकेदार रिटर्न आपको दे सकता है। तो वो आप ये कह सकते हैं
कि एक जो है फायर जो निकलती है ना अचानक से वॉल्केनो में, तो ये वॉल्केनो जैसे जो आपको रिटर्न दे सकता है। बट आपको मेक श्योर करना होगा उस डिसेंट प्रॉफिट के बाद आप जो है स्टेबल स्टॉक्स में वापस रिटर्न करें, और इसे जो है वापस जो है नॉर्मल जो है जाने में जो है आप कहीं ना कहीं जो है ध्यान दें। इस वक्त अगर हम बात करें, आई डोंट थिंक सो जो है वैल्यूएशन वाइज ये कहीं भी सस्ता है। इन साइकिल, अब आज की तारीख में ये साइकिल कैसे जो है चल रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, बट प्रीवियसली मेरे हिसाब से हमने जो है मतलब चीर फाड़ होती देखी है इन साइकिल्स के ऊपर, मतलब कौड़ियों के भाव जो है बिकते हुए देखा है इन्हें, क्योंकि साइकिल जो है इनके फेवर में नहीं था, और उसके बाद जो है जंप। बट अब जो है या तो बहुत सियाने हो गए हैं लोग, या सबको पता है कि जो है फ्यूचर में कभी ना कभी साइकिल जो है कन्वर्ट होगा और आपको एडवांटेज मिलेगा, तो अब आपको वो जो है वैल्यू बार्गेन बाय जो है आसानी से नहीं मिलती है। सिमिलर सिचुएशन इस स्टॉक की है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, नंबर तीसरा स्टॉक जो है उठाऊं, आपको मैं बता दूं डिस्क्लेमर के तौर पर, ये सब कुछ एडुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाइंग सेलिंग या आपको इन्फ्लुएंस करने का इरादा नहीं है। एक मैं ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूं, करना आपने वही है जो आपको सूट करता है, और ये डिस्क्लेमर जो है मैं फर्दर वीडियो पर भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है रिसेंट टाइम में आपने देखा बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है, और शायद इसलिए एक वक्त पर इसे जो है डबल डिजिट में 70-80 जो है या इवन 60-70 वाले लेवल्स पर जो है कोई लेने को तैयार नहीं था। बट लेट मी टेल यू, इस चैनल पर हमने इसका जिक्र उस वक्त किया था, यस यहाँ तक ये पहुंच जाएगा, आई वॉज नॉट द वन जो ये उम्मीद कर सकता है, बट इन्होंने अभी तक तो ये कर दिखाया है, एंड सो फार दे हैव बीन डूइंग गुड। आई पर्सनली फील अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे थे इसके ऊपर तो आपको जो है डेफिनेटली फ़ायदा मिला होगा। फंडामेंटल अगर आप अजम्पशंस लगा रहे थे तो मे बी जो है आपकी अजम्पशंस ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं हुई होगी, ये पर्सनली मुझे लगता है। यस, अगर आपने एक वाइल्ड गैस मारा हो और आप सो कॉल्ड सोशल मीडिया के लिए जो है बहुत जो है कूल बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने सारी राइड जो है वो की होगी। बट एनीवेज 3.5 लाख करोड़ के ऊपर का जो है मार्केट कैप, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 11 की, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत फैंटास्टिक इस वक्त के लिए। उस हिसाब से अगर आप देखो तो वैल्यूएशन वाइज अगर जो है ये सस्टेन होता है तो स्टॉक में अभी भी जो है भयंकर वैल्यू जो है बची हुई है। ये तब होता है जब आप जो है रिजल्ट्स में, आप फंडामेंटल्स में इतनी इंप्रूवमेंट कर देते हो कि जो है मतलब अनबिलीवेबल जो है चीज़ें लगने लग जाती हैं। मेरे लिए भी कुछ वैसा ही है, ये अनबिलीवेबल चीज़ें लगने लग जाती हैं, बट अगर आप फिगर्स को अभी इस वक्त देखो तो आपको इसमें वैल्यू दिखेगी। तो सिमिलर, हालांकि मैं पर्सनली जो है मे बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर उतना पॉजिटिव ना हूँ फ्यूचर में, मे बी जो है इवन व्हीकल्स के लिए मैं उतना पॉजिटिव ना हूँ, बट मैं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट स्टॉक के जो एक ओवरऑल जो है स्टॉक कह रहा है वो ये कह रहा है कि आज की तारीख में भाई मेरी वैल्यूएशन वाइज तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट मेरी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम शायद हो सकती है, जनता का इंटरेस्ट। जनता का इंटरेस्ट कितना है, ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से आई कैन जो है थोड़ा सा वेट करवा सकता हूँ। बट अगर मैं जो है रिजल्ट्स अच्छे देता रहूँगा तो कहीं ना कहीं जो है एक एडवांटेज मैं देता रहूँगा। इसके अलावा जो है डेट इस स्टॉक की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास जो मेरी फिगर्स में है 1,07,000 करोड़ समथिंग का डेट दिख रहा है, और 3.5 लाख की करोड़ की मार्केट कैप, वो मार्केट कैप जो सिर्फ और सिर्फ भाव के ऊपर जो है मेजर तौर पर जो है इन्फ्लुएंस होती है। हालांकि उसमें जो है फंडामेंटल्स का साथ ज़रूर है, बुक वैल्यू 250 के आसपास, उसमें जो है इतना डेट, वो आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। और वो कॉज ऑफ कंसर्न जो है इवन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ही कुछ बुरा करना है और वो जो है आपके लिए कुछ हो जाएगा। इस वक्त जो है टाटा मोटर्स ने रेपुटेशन बनाई हुई है कि वे सेफ्टी कार के तौर पर जो है ये प्रमोट हो रही है, और वो एक बहुत बड़ा जो है इनके लिए, और वो एक्चुअली है भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीआर स्टंट है, बट एक्चुअली सेफ्टी कार के ऊपर जो है आप इतना जो है इसके ऊपर ऑलरेडी जो है सबके दिमाग में बिठा सके हो कि अगर सेफ्टी चाहिए तो टाटा का नाम। तो उस हिसाब से जो है पॉसिबली ये स्टॉक जो है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑटोज़ के बारे में बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो है ये कहीं ना कहीं जो है आपको एक सस्टेनेबल जो है दिखेगा। बट अगेन एंड अगेन जैसा कि मैंने कहा कि आपको इसके लिए बुरा होने के लिए डेट की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हालांकि एज अ ग्रुप या कंपनी को कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी स्टॉक की प्राइस के ऊपर, वो ये कि जैसे मोटर्स है, मोटर्स मतलब ये ऑटो है, तो बेसिकली जो है सबको जो है पैसे को खींचेगा इस सेक्टर के ऊपर। अगर लोगों के पास पैसा कम होना शुरू हो जाए, रिसेशन जैसी सिचुएशंस आ जाए, लोगों की स्पेंडिंग पावर में जो है कुछ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। जस्ट अ ब्रेक। मीनवाइल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो उस केस सिनारियो में जो है कंपनी
इन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर, इन्हीं वैल्यूएशंस के ऊपर, या इसके अलावा जो है एक चीज़ हो सकती है कि ऑल ऑफ अ सडन जो है कंपनी के ऊपर जो है, या इस स्पेसिफिक जो है मॉडल्स के ऊपर या कार्स के ऊपर, वॉट एवर यू कॉल इट, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगने शुरू हो जाते हैं। पीआर का ज़माना है, यू नेवर नो, आपके लिए जो है ज़रूरी नहीं है सब चीज़ जो है वो नेगेटिव एक्चुअल में होनी चाहिए। पीआर के जरिए भी बहुत कुछ हो जाता है, कई कंपनियां जो है ऐसा करवा भी लेती हैं, बट वॉट एवर इट इज़, उस केस में ये इसके ऊपर इतना डेट और जो है फिर ये कंफर्ट जो है कहीं ना कहीं हिल सकता है। बट आज की सिचुएशन में आप जो है 4 to 5 टाइम्स जो है बुक वैल्यू दे रहे हो, इसके अलावा जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, बट क्या ये सस्टेनेबल है, दैट विल बी द क्वेश्चन फॉर मी। आई पर्सनली विल अवॉइड दिस शेयर, और जो है अगर इंटरेस्ट जो है पैदा भी करना है तो बहुत जो है कम मार्जिन में। बट ऑब्वियसली स्टॉक के फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए, टेक योर वाइज डिसीजन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है हमारा टाइटन कंपनी, अगेन 3 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप। स्टॉक के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत जो अभी इस वक्त दिखती है वो है वैल्यूएशंस। पर्सनली मुझे जो है कुछ साल पहले जो है ये धंधा जो है लगता नहीं था इतना प्रॉस्पेरस हो सकता है, और ऊपर से जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम इसके ऊपर जो लगा हुआ था, इट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी कि पता नहीं जो है, क्योंकि हमने जो है प्रीवियसली देखा है, या जो है हमारी जो है स्टडी में ये रहा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मतलब यू नो हैंकी पैंकी चीज़ें भी होती हैं, बट यहाँ पर टाटा का नाम जो है दैट वाज द मेजर जो है एक पॉजिटिव इस स्टॉक के ऊपर, जहाँ पर इस स्टॉक ने परफॉर्म अभी तक बहुत बढ़िया किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, बहुत बढ़िया। अगर इस ग्रोथ के साथ ये चलता रहा तो भी ये वैल्यूएशंस जो हैं अगर यहाँ पर रह भी गई तो भी जस्टिफाइबल नहीं कह सकते हैं आप बस ये कह सकते हो कि अगर ये इस जो है रिटर्न्स के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, ये अपनी जो है फंडामेंटल्स के ऊपर, अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर ये बार बार जो है ये चक्का ऐसा घुमाता भी रहा, तो भी स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 90 के आसपास जो है एक्सपेंसिव होगी। वहाँ से भी चलो मानकर चलते हैं कि लेट से 7-8 पर जो है नीचे डिप मारती है प्राइस टू अर्निंग, 80 के आसपास भी अगर आप सोचो तो भी जो है ये 100 की बुक वैल्यू वाला शेयर 3500-3400 वाले लेवल्स पर जो है आपको जो है महंगा दिखेगा। बट अगर ये साइकिल चलता रहेगा और उसे ये वैल्यूएशंस मिलती रहेंगी, यानी कि अगर मैं आज की तारीख में तैयार हूँ कि इतना एक्सपांसिव शेयर जो है मैं इसे ये वैल्यूएशन दे सकता हूँ, मेरे सामने एक और जो है बायर है वो भी तैयार है, उसके सामने एक और बायर है, यानी कि सारी एक चेन जो है तैयार है कि इसे ये वैल्यूएशंस मिलनी चाहिए, तो ही ये शेयर चलेगा। अगर उस चेन में कुछ ग्रुप को लगा, कुछ लोगों को लगा नहीं मिलनी चाहिए, तो इस टाइम को या इस शेयर को या तो टाइम वाइज करेक्शन देनी होगी, या इसे कहीं ना कहीं प्राइस वाइज करेक्शन देनी होगी। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल रहती है मेरे पास, वो है एशियन पेंट्स की। अब इन दोनों कंपनियों के धंधे जो है आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ जो है रिलेटेबिलिटी, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो है कि टाइटन जो है जिस तरह का वेल्थ क्रिएटर का रहा है, उसके अगेंस्ट जो है एशियन पेंट भी एक वेल्थ क्रिएटर रहा है, और लोगों की जो है नीड्स के ऊपर जो है डिपेंडेंसी रही है। एशियन पेंट्स अगर जो है एक वक्त पर 70-80-90 की प्राइस टू अर्निंग से जो है करेक्ट होकर जो है 50 के आसपास जो है जा सकता है या आ सकता है, तो ये टाइटन क्यों नहीं? प्रॉब्लम दोनों में नहीं है ज़्यादा, यस फंडामेंटल्स में जो है हेयर एंड देयर पेंट्स अलग है, ये अलग है, बट अगर मार्केट जो है आपको वैल्यूएशन वाइज जो है कहीं ना कहीं ठीक करने में लगे, तो पॉसिबली जो है आप उस एस्पेक्ट से देख सकते हो कि वैल्यूएशन वाइज ये एक्सपांसिव है। और अगर आप ये भी कहो कि वैल्यूएशन जो है फ्यूचर में जो है ठीक हो जाएंगी, उसके लिए उसे एडजस्ट होना होगा या टाइम वाइज या प्राइस वाइज, नहीं तो आपको ये उम्मीद रखनी होगी कि इसी वैल्यू के ऊपर उसे यही वैल्यूएशंस मिलती रहें, विच नॉर्मली जो है बहुत इजी नहीं होता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप आप रिजल्ट अच्छे दे सकते हो, आप ग्रोथ अच्छी दे सकते हो, आप 20-22-25 के हिसाब से जो रिटर्न दे रहे हो वो दे सकते हो, बट उस रिटर्न को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन रखना और ये मानना कि शेयर प्राइस भी आपको वहाँ से जो है उन वैल्यूएशंस के ऊपर जो है इतनी हाई वैल्यूएशंस जो है प्रोवाइड कर देगा, दैट इज़ नॉट एन जो है नॉर्मल जॉब। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस स्टॉक के ऊपर देख रहे हो, बाकी डिविडेंड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 0.32 जो है डिविडेंड यील्ड मुझे दिख रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट वाइज वैल्यूएशन रिजल्ट वाइज या फंडामेंटल वाइज आपको बहुत कुछ अच्छा दिखेगा, आप फ्यूचर स्टोरीज भी एंड ऑल दैट इसमें से एसोसिएट कर पाओगे। बट वही बात, प्राइस टू अर्निंग जो है स्टॉक के फंडामेंटल्स जो हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो क्लास का टॉपर या टॉप जो है उस लीग में है, उसके ऊपर जगह नहीं है इसके पास में भी, और अगर आप कह रहे हो कि उसके ऊपर भी जगह है,
देन यू आर बुलिश ऑन इट, देन यू टेक योर ओन कॉल अकॉर्डिंगली, अगर आप जैसा भी मानते हैं। फॉर मी इस स्टॉक को या टाइम वाइज या जो है प्राइस वाइज करेक्ट करना होगा, और ये जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो इसके फंडामेंटल जो आ रहे हैं, उसे जो है रिपीट करना होगा, बाकी वैल्यूएशंस का सहारा इसे मिल जाएगा। इस वक्त की कहानी ये है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, वो है टाटा केमिकल्स। अभी तक हमने जो है 1 2 3 4 ये 5वां शेयर है, तो चलिए अभी हमने जो है 2-3 शेयर्स और यहाँ पर डिस्कस करने हैं पार्ट 1 के लिए। टाटा केमिकल्स जो है 28,000 या 29,000 करोड़ की मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग 60 के नीचे, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बेकार। इसके अलावा जो है डिविडेंड यील्ड 1.33 दैट इज पॉजिटिव, फेस वैल्यू ओके, डेट जो है कुछ है इसके ऊपर। इसके अलावा जो है ओवरऑल अगर इस स्टॉक के बारे में देखो तो एक्सपैंड होने के लिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक्सपैंड होने के लिए, ग्रोथ के लिए इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। यस, इसे जो है टाटा का होने जो है, वो कहते हैं ना, टाटा के ब्रांड का पूरा फ़ायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं, और शायद उस वजह से। इसके अलावा इसके पास कुछ होल्डिंग्स वगैरह भी हैं, तो उसकी वैल्यूज़ अगर एडजस्ट भी कर लो, स्टिल जो है स्टॉक की जो है कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव। बट यहाँ पर एक्सपेंसिव आपको क्यों हर्ट नहीं करेगा वर्सेस जब हमने अभी जो है पिछला चेक किया, पीछे जब हमने किसी का अगर स्टॉक के बारे में एग्जांपल के तौर पर टाइटन के बारे में बात की, वो ऑलरेडी 3 लाख का जो है करोड़ का मार्केट कैप है। अब वो 3 लाख के करोड़ के मार्केट कैप को 6 भी अगर हो जाता है, तो यानी कि 6 का मतलब उसे डबल होना होगा, उस डबल में मतलब उसे उस वैल्यूएशंस पर डबल होना होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और 6 लाख करोड़ मार्केट कैप, इमेजिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 28-29,000 मार्केट जो है कैप। इसे उस, जैसे एग्जांपल के तौर पर लास्ट हमने एग्जांपल के तौर पर बात की टाइटन, तो वो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ये से 30 पकड़ के चलो, 30 का 3 लाख तक जाने के लिए आप देख रहे हो कितनी जर्नी जो है इसे अभी जो है लेनी है। उस जर्नी में जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या रिजल्ट्स जो है मीडियोकर भी आएंगे, तो भी प्राइस टू अर्निंग जो है अपने आप में जो है फिल्टर आउट हो जाएगी, और उसे जो है उसका भाव अपने आप वो एडजस्टमेंट करनी शुरू कर देगा। क्योंकि अगर शेयर को एक जर्नी में जो है एक लंबी जर्नी कवर करनी है, और क्योंकि यहाँ पर टाटास का ब्रांड है, आई एक्सपेक्ट इस सेक्टर के ऊपर टाटा जो है इस वैल्यूएशन, इस मार्केट कैप को जो है लेकर खुश भी नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं से जो है जैसे मर्जी जो है तरक्की करेगा ही करेगा, और वो एक्सपांड करेगा, और उसके लिए जो है ये मार्केट कैप जो है ये बढ़ेगा। उस सिचुएशन में जो है वी एक्सपेक्ट, यस एक्सपेक्टेशंस है इसमें, बट यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस वही हैं कि यहाँ पर हमारा जो है बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो है भले ही आज जो है क्लास में 30 बच्चों में से 20वें नंबर पर आ रहा है, बट उसे जो है ये उम्मीद है कि कल को 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में जाएगा और वो इम्प्रूवमेंट करेगा। वहाँ पर ऑलरेडी क्लास का टॉपर बैठा है, और अगर आउट ऑफ 10 क्लासेस हम जो है मेजर कर रहे हैं और फर्दर देख रहे हैं, तो उसे जो है फर्स्ट पोजीशन से और कितना वो सिर्फ उतना ही कंसिस्टेंट हो सकता है। और उस कंसिस्टेंसी में आई होप यू गेट माई पॉइंट, यहाँ पर एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अभी जो है ये बच्चा जो है सेकंड थर्ड में है और इसे 10th तक जाना है, तब इसके पास वो एक जर्नी है जो है पूरी राइड करने के लिए। टाटा ब्रांड साथ में है। केमिकल सेक्टर आज की तारीख में अच्छा नहीं चल रहा है, बट जब अच्छा चलना शुरू होगा तब आई एक्सपेक्ट जो है इनके फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होंगे, और फिर इनकी वैल्यूएशन जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल होगी। और ये शेयर की आदत रही है बहुत टाइम सोने की, और फिर जाकर एक जो है जंप लेने की, फिर शायद दोबारा सोने की। ये हमने जो है फर्स्ट टाइम जो है टैकल किया था 300 वाले लेवल्स के आसपास, जब इसका नाम भी नहीं था। वहाँ से जो है एक जर्नी अच्छी खासी गई, और वैसे ही वन साइडेड जो है जर्नी कंप्लीट किया। सोया हुआ शेयर था, अचानक से उठा, जंप मारी, और फिर जो है लमलेट हो गया। इसके अलावा इन बिटवीन आजकल जो है काफ़ी बार इसमें जो है मूवमेंट आ रही है बिकॉज ऑफ द केमिकल सेक्टर दिस एंड दैट, बट जब तक जो है अर्निंग्स जो है हेल्प नहीं करेगी, स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा। मे बी जो है इसमें एक्यूमुलेशन हो रही हो, वट एवर इट इज, बट स्टॉक की जो है वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव होंगी इस वक्त, बट उन वैल्यूएशंस पे ये कंफर्ट है सिर्फ और सिर्फ कि इसे जर्नी बहुत जो है लेकर जानी है। जब मैं कह रहा हूँ जर्नी बहुत लेकर जानी है, आई वांट टू से मार्केट कैप। इसके अलावा केमिकल सेक्टर का जो है आप ओवरऑल जो है मार्केट कैप चेकआउट करो, तो इसमें जो है वो पीस ऑफ केक लेने के लिए उतनी जो है इसे कम से कम जो है जर्नी काफ़ी है। तो उस एस्पेक्ट से आप अगर इसके बारे में सोचो, तो आई एम श्योर आपको जो है इसमें रीजनेबल चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जैसे जो मुझे पर्सनली जो है ध्यान में रखनी होती हैं कि यस फेस वैल्यू किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्रमोटर होल्डिंग हो गया, FISDIS हो गया, इसके अलावा प्लेज हो गया, इसके अलावा रिटेल का हिसाब किताब हो गया, दिस एंड दैट। वो मैं स्पेसिफिक तौर पर जो है इसके बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टाटास, और टाटास के ऊपर जो है आई थिंक इतना होमवर्क आप भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो है मेजर तौर पर ऊपर जो है आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और कहीं ना कहीं जो है आप ये मानकर चलो
वही बात, टाटा एज अ ग्रुप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, जैसे 15-16 कंपनी अगर हमने डिस्कस करनी है, इमेजिन आपने एक टाटा ग्रुप का जो है पूरा इंडेक्स ही बना लिया अपने लिए, तो आई एम श्योर आप जो है रिग्रेट नहीं करेंगे। और दिस इज़ अ वेरी गुड, बाय द वे, एक ऑप्शन हो सकती है जो मैं भी सोच रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ कि ऐसा करने में कोई बुराई तो नहीं है। बट एनीवेज, इसके अलावा जो है एक डेट इसमें जो है अवेलेबल है फिलहाल के तौर पर 55,000 करोड़ का समथिंग का, 5500 करोड़ का, सॉरी 5500 करोड़ का समथिंग का। बट अगेन वही बात, अभी पीस ऑफ केक जो है इसमें उसमें इसका शेयर छोटा है। बड़ा जब हम सोचेंगे, बड़ी बात करेंगे, तब जो है इसकी जो है एक्चुअली वैल्यू जो है खुल कर आएगी। ये तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मुझे लगता है अगर ये यहाँ से जो है इमेजिन करो, वही बात है कि आप सोच सकते हो जितना वो अकॉर्डिंगली सोचो, होने को तो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, हु नोज, कल को अगर देश जो है 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा, 15 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा, ये टाटास कहाँ जाएंगे, आई कांट इमेजिन अभी तो। बट आप इमेजिन करो 29-28 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप अगर लाख तक भी गया, तो यहाँ से नाना कर 3 गुना हुआ वो, तो इमेजिन करो उसमें जो है रिजल्ट्स भी आपका अलग होंगे, स्टॉक की प्राइस का भी हिसाब किताब एंड ऑल दैट। तो उस विजन से अगर आप सोच रहे हो तो आई थिंक मे बी जो है ये आपको जो है बुरा नहीं लगेगा। उसके बाद जो है हमारा आ रहा है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स जो है अगेन 91,000 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप। अब पिछला जो एग्जांपल दिया 28-29 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, वहाँ पर मैंने यही अजम्पशन किया ना कि अगर ये लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है तो यहाँ पर इंडियन होटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन 90,000 प्लस का मार्केट कैप, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंसिव 73 की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15 के आसपास, विच इज़ ओके रीजनेबल आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो है हालांकि ये नहीं हम कहेंगे बहुत स्टैंड आउट है, पर ये भी नहीं कहेंगे बुरी है। और इसका जो है रिसेंट टाइम में काफ़ी जो है इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो है एक पुश अच्छा खासा मिला है बिकॉज ऑफ ऑल द जो है जेन्युइन इनिशिएटिव्स एंड ऑल दैट। इसके अलावा इस स्टॉक को हमने 150 पर कवर किया था, उसके बाद जो है कोविड वगैरह आया, बट वहाँ से जो है वन साइडेड जर्नी जो है स्टॉक ने दिखाई है। स्टॉक ने बताया है कि वाह ताज, तो इंडियन होटल्स जो है उस हिसाब से जो है फ्यूचरिस्टिक भी है। बट यहाँ पर सिर्फ वही प्रॉब्लम, अब आप यहाँ पर वो एक्सपेंशन जो है मार्केट कैप की जो है अज्यूम करने को कर सकते हो, बट वही बात 1 लाख 90,000 कर लीजिए, 90,000 या 1 लाख फॉर द सेफ, क्या कहते हैं, फॉर द एक सेफ जो है एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका जो है मार्केट कैप लाख के बारे में बात करते हैं। लाख का मार्केट कैप अगर आज इसके ऊपर है, यस अज्यूम करने के लिए आप कर सकते हो कल को 5 लाख का भी हो जाएगा, 10 का भी हो जाएगा, यस उसके लिए देश को बहुत ज़्यादा तरक्की भी करनी होगी और वो सारा जो है हो सकता है होटल इंडस्ट्री में, डेफिनेटली हो सकता है। हमें बस थोड़ा सा जो है इसमें इनिशिएटिव और बढ़िया सा लेना होगा और इनिशिएटिव्स करने भी होंगे। बट आप वही बात, यही अगर प्राइस टू अर्निंग एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जैसे अभी 15 के आसपास आप जो है रिटर्न दे रहे हो, आप इस इंडस्ट्री में मार्जिन्स नहीं रख सकते हो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। और इसके अलावा आपको हमेशा जो है अपग्रेड करना होगा, आपको हमेशा जो है इनिशिएटिव लेना होगा, आपको प्रमोशंस भी चाहिए, आपको दिस एंड दैट सब कुछ चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो आप जो है एक आम लोगों से या इवन जो है एक जो है लोग आपकी सर्विस ले रहे हैं उसमें से 20-25-30 जो है कट रख सकते हैं और उतना जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इस इंडस्ट्री को जो है ग्रो होगी, बट उस मार्जिन के ऊपर ग्रोथ नहीं हो सकती है जो आप सोच सकते हैं। वो मुझे लगता है, एटलीस्ट वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप ऑलरेडी 70 प्लस अगर जो है इसे प्राइस टू अर्निंग दे रहे हो, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 25-30 के आसपास होता तो मैं फिर भी मान लेता कि जो है कल को मार्केट कैप बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा एंड ऑल दैट। बट इसमें बहुत कुछ ऑलरेडी जो है फैक्टर इन हुआ पड़ा है। सो वो मेरे लिए कंसर्न जो है इसके ऊपर हो सकता है, तो उस चीज़ को मुझे जो है ध्यान में रखना है। उसके अलावा तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेजेंट वैल्यूज़ में, प्रेजेंट वैल्यूएशंस में मुझे दिक्कत है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कुछ सब कुछ जो है मतलब ठूस ठूस के जो है फिर इसमें जो है फिलहाल के तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है फैक्टर इन है। अगेन वांट टू से कि अगर यही ठूस ठूस के फैक्टर इन, यही हाई वैल्यूएशंस कंटिन्यू देनी है, देते रहेगा कोई या देते जाओगे तो ही ये मेंटेन होगा, और वो होना पॉसिबल जो है ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्टॉक जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस वीडियो के लिए एटलीस्ट, उसके बाद जो है बाकी टाटास के शेयर को जो है नेक्स्ट वीडियो पे जाकर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो है वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अगेन 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप, तो ये एक बेंचमार्क है मेरे लिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, और शायद इसलिए वो टाटा केमिकल की ऊपर जो है साइकोलॉजिकल कह लीजिए या वो एक उम्मीदें कह लीजिए, उस हिसाब से जो है मैं सोच रहा हूं। बाकी आप जो है कुछ जज हैं। टाटा कंज्यूमर जो है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लगभग डबल डिजिट में पहुंची है, 10 के आसपास उसके नीचे, विच इज़ नॉट ग्रेट परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो है अगेन स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 77 प्लस,
इसके अलावा जो है डिविडेंड यील्ड डिसेंट है 0.7, नॉट वेरी गुड, मे नॉट पर्सनली मुझे कुछ ज़्यादा, थोड़ा बहुत डेट भी है, डेट भी है 3500 से जो है करोड़ से नीचे, बट अगेन यहाँ पर भी मेरी वही दिक्कत। यस परफॉर्मेंस है आपका, सॉल्ट से लेकर टी से लेकर ये सभी ब्रांड्स कंज्यूमर में आएंगे, टाटा कंज्यूमर में एंड ऑल दैट, बहुत अच्छी बात है। बट ये वैल्यूएशंस, यस सेक्टर को ये वैल्यूएशंस मिलती हैं बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी, बट इस रिटर्न्स के ऊपर जो ये रिजल्ट्स में पोस्ट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड। बट स्टिल जो है इसे टाटा का पूरा जो है वो निचोड़ कर मिल रहा है, विच आप कह सकते हो कि लॉन्जिविटी के हिसाब से जो है मे बी ये मिलता रहे, तो आप जो है इसे एक कंपाउंडर के तौर पर देख सकते हो। बट एक एक मज़े वाली जो बात आती है ना, और इवन आप ये सभी कंपनियां अगर आपने देखी अभी, तो इनमें से आपको टाटा केमिकल को जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से, और टीसीएस जो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी, ये जो है ये सारी चीज़ें उम्मीदों पे चल रही हैं। और जो कंपनियां जो कंपनी टीसीएस के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ जिसे हमने पहले नंबर पर लिया था, जो जेन्युइनली सब चीज़ों में चल रही है, उसकी वैल्यूएशंस का नामो निशान नहीं। क्या इसलिए कि वो इंडेक्स का पार्ट है और वो मूव करेगा तो इंडेक्स में जो है बहुत कुछ हो सकता है, या इसलिए कि वो किसी समय के हिसाब से ही चलेगा? तो कैश काउ और जो वैल्यूएशंस वाला है जो, और वो डिविडेंड के ऊपर भी बहुत जो है आपको असरदार रहता है। तो आई थिंक आई पर्सनली विल प्रेफर ऐसी कंपनी जो डिलीवर कर रही हैं, करती जा रही हैं, इंस्टेड ऑफ जो है फ्यूचरिस्टिक होप अच्छी है इसमें भी है। और कंज्यूमर तो ऑब्वियसली जिस हिसाब से टाटा जो है इसमें टी से लेकर जो है आपका सॉल्ट से लेकर दिस एंड दोस, इसके अलावा टेटली जैसे जो है ब्रांड्स एंड ऑल दिस एक्विजिशंस दिस एंड दैट, तो वो सब जो है इसमें होगा। ये एक का जो है 1 लाख करोड़ का मार्केट है, ईजिली 5 से 7 जो है होना चाहिए। ये तो मैं सीधा वाइल्ड गेस लगा सकता हूँ, ये होना चाहिए। बट अगेन सिमिलर प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को आप इग्नोर मत करना भी, क्योंकि ये होगा भी तब भी आप जो है प्राइस वाइज खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कंपनी जो है 10 के हिसाब से जो है आपको रिटर्न दे रही है, 10 की रिटर्न के ऊपर जो है आप इसे 70 की जो है 80 की प्राइस टू अर्निंग दे रहे हो, तो फिर अल्टीमेटली वो आपको जो है वो कहते हैं ना स्वाद नहीं आने वाला टाटा लेकर भी। तो मेक श्योर जो है आप उस एस्पेक्ट से हिसाब से इन सभी चीज़ों में आप बेस्ट टू बेस्ट अपना जो है किस तरह जो है बेनिफिट उठा सकते हो, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंट एलोकेशन के हिसाब से। अब मेरा कहना बनता नहीं है, बट पर्सनली व्हाट आई कैन डू इज व्हाट आई विल डू इट, व्हाट आई हैव टू डू इट, कि भाई एलोकेशन फिर उस हिसाब से मैं लगाऊं जिस हिसाब से जो है वैल्यूएशंस को देखकर, जब कोई मुझे चीज़ महंगी लग रही है मैं उस पर जो है थोड़ा सा अपना हाथ खींच कर रखूं, रहूंगा मैं ज़रूर पर हाथ खींच कर रखूं। जो मुझे सस्ती लग रही है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश दूं, जो मुझे जो है अंडर वैल्यूड अगर लग रही है या जिस पे मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक जो है दिख रहा है उसमें मैं थोड़ा सा हाथ जो है लंबा खींच दूं उसके ऊपर। तो इस तरह जो है आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। खैर इस पार्ट 1 में इतना ही। यहाँ पर हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 कंपनियां जो है डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो पे भी 7-8 कंपनियां और करेंगे, एंड उम्मीद है आपको ये जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। डिस्क्लेमर अगेन मैं बता दूं, ऑलरेडी प्रीवियसली भी बता चुका हूं, बट ऑलरेडी बता दूं दोबारा से, ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए, ये मेरी एक ओपिनियन है, व्हाट आई थिंक अबाउट देम, व्हाट आई नो अबाउट देम, व्हाट आई सी अबाउट देम। प्लीज़ क्रॉस चेक करो फैक्ट्स फिगर्स, अपना हिसाब किताब। ना इन्फ्लुएंस होने का इरादा है, ना करने का इरादा है, ना हुईएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बट बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी जो है करना वही है जो आपको सूट करता है। इसके अलावा ये वीडियो जो है मोरलेस अनएडिटेड होने वाली है, तो कोई भी फंबल्स, कोई भी मिस्टेक्स, कोई भी गलतियां, प्लीज़ उसके लिए माफ़ी पहले से ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।